नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपको देखा तो और आनंद आ गया। सौभाग्य अंकल जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में और थोड़ा बताइए कि कैसे आज का यूथ आगे बढ़ पाएगा और कुछ ज्ञान की बातें जो हमेशा आप बताते आए हैं। ऐसा है, ज्ञान की बातें बहुत हैं पर उसको कोई लेने वाला हो। संसार के अंदर जब आता है इंसान तो माँ से ये प्रार्थना करता है, भगवान से ये प्रार्थना करता है कि मेरे को 9 महीने के इस जंजाल से निकाल। पेट के अंदर माँ के जब गर्भ में होता है तो वो सब कुछ भूल जाता है यहाँ पर आकर, क्योंकि ये धरती जो है ना विषय विकारों की धरती है। और उसमें क्या है कि अगर कोई भी इंसान दो बातें याद रखे, एक तो भगवान को, दूसरा मौत को, और एक माँ बाप को और एक भगवान को। ठीक है, ये तीन बातें जो याद रखनी चाहिए। उसमें क्या है कि जिसके माँ बाप हैं, सबसे बड़ी बात ये करे कि कभी भी मुसीबत आए तो माँ बाप के पैर छुए। कहीं भी काम पे जाए माँ बाप के पैर छुए, माँ बाप से जो है उनसे आशीर्वाद ले। कभी भी कोई दुख आए तो माँ बाप से उसके गिले शिकवे करने। माँ बाप जो है तुम्हारे को वो सारा सही ज्ञान देंगे। चाचा ताया भाई बहन ये सही ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक को ना माँ बाप के अलावा वो उनको लालच होता है, पर माँ बाप को ही लालच नहीं होता, क्योंकि अपना खून हो एक ही अंश हो। जैसे परमात्मा का एक अंश इंसान है, ऐसे ही माँ का जो अंश है उसके बच्चे होते हैं। तो कभी भी कोई मुसीबत आए तो माँ बाप के पास जाओ, उनसे समस्या बताओ, वो समस्या का हल निकालेंगे। और कभी भी परेशान हो तो माँ बाप के पास जाओ। दूसरा, कभी बीमार हो, सुस्त हो, अकेले हो जाओ तो माँ बाप के पास जाओ, तो वो तुम्हारे सभी समस्या का समाधान कर देंगे। हाँ, कई दफ़ा अभागे होते हैं संसार के अंदर जो उनके माँ बाप नहीं होते, तो वो अपने आप को ये मत समझे हम अभागे हैं। संसार में उस परमात्मा में जब आ गए तो उस परमात्मा का सिमरन करो, तो परमात्मा भी जो माँ बाप के बराबर ही होते हैं। अब जिसके माँ बाप नहीं है उसका एक अलग श्लोक है, जिसके माँ बाप है उसका अलग श्लोक है। जब हम संसार में आते हैं तो हमें सर्वप्रथम कौन होता है? हमारा गुरु माँ होती है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी जगदीश्वरा। पहले माँ, फिर बाप, फिर सदगुरु जो हमारे को शिक्षा देता है या आध्यात्मिक ज्ञान देता है। चौथे नंबर पर भगवान आ जाता है। तो ठीक है, पहले क्या आता है? गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी जगदीश्वरा। जब संसार के अंदर हम आ जाते हैं तो उसके बाद जिसके माँ बाप नहीं हैं, तो फिर वो जो संस्कृत का एक श्लोक आता है उसके अंदर, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर, वो फिर क्या कहे? ये मेरे अगर माँ बाप संसार में नहीं है तो वो क्या समझे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये श्लोक का मतलब ये है, जिसके माँ बाप नहीं तो वो परमात्मा कहता कि मैं ही तेरा माँ हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा भाई हूँ, मैं ही तेरा सखा हूँ, मैं ही तेरा गुरु हूँ, मैं ही तेरा भगवान हूँ। तो सारे एक ही श्लोक के अंदर आ जाते हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो फिर जो है उस भगवान की शरण में चला जाए, उससे जो भी हो। अगर माँ बाप हो तो माँ बाप के सामने बैठ के रो, माँ बाप के सामने समस्या रखो, और माँ बाप के चरण छू के उसकी गोद में बैठो, जैसे बचपन में आप बैठते हो। ये मत समझो हम बड़े हो गए हैं। माँ बाप की गोद में बैठ के उसको माँ को सारा वृत्तांत सुनाओ, पिता को सुनाओ। अगर माँ बाप नहीं है तो भगवान की शरण में मंदिर में जाओ, घर के आगे फोटो रख लो, जहाँ पर तुम रहते हो, अलग रहते हो, कमरे में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो वो तुम्हारी जो दिल की आवाज़ होगी वो परमात्मा तक भी पहुँचेगी, भगवान के पास भी पहुँचेगी। ये दो साधन है। कहीं भी किसी पंडित के पास, धर्म कर्म के पास या दूसरी टीचर के पास मत जाना, क्योंकि आजकल के गुरु भी गुरु घंटाल हैं। वो गुरु नहीं है। जो पैसे वाला होता है उसको शाबाशी देते, आजा बेटा मेरे साथ बैठ। और जो गरीब बेचारा जब जाता है उसके गुरु के द्वार में भी, तो उसको कहता है जरा बाहर बैठ, महाराज जी सारा विषय वो बात कर रहे हैं किसी विषय पर, और कोई अंदर बैठा हो तो तुम्हारे को नहीं था, पैसे वाले को कहता है यहाँ बैठ, उसको चाय पानी दिलाते हैं, बातें करते हैं। मगर एक गरीब के साथ कोई नहीं। गरीब के साथ कौन हो सकता है? सिर्फ एक माँ बाप और एक भगवान। तो इसलिए हमेशा दोनों की कदर करो। काल कोई भी आए, समय कोई भी है, मुसीबत कोई भी आए, इन दोनों को याद रखोगे तो ऊपर वाला 24 घंटे हाजिर नाजिर रहता है, तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। पर शर्त एक है कि माँ बाप के आगे रोना है, जैसे बच्चा रोता है, माँ बाप के रोना है, फिर से उसको करो। मैं कहता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उस ताकत को वो मना कर दे। और कभी भी बुखार हो, कुछ भी हो, अगर माँ बाप छोटे बच्चे को सीने पे लगा दे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ अपने सीने से उसको ऐसे प्यार से करेगी, उसका बुखार तक दूर हो सकता है। इतनी पावर माँ बाप के दी है। भगवान आए सारे धरती पे, राम आए, कृष्ण आए, उन्होंने भी माँ बाप की सेवा करी। तो माँ बाप के ऊपर कोई नहीं है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। किसके ऊपर आप देखो। बाकी
परमात्मा अच्छी भली करेगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत